भारत देश की पावन धरा पर अनेक संतों महापुरुषों का अवतरण हुआ है। सभी संतों महापुरुषों ने न केवल भारतवासियों को सच्चा ज्ञान एवं सतत कर्मों का मार्ग दिखाया, अपितु दुनिया के समस्त समुदायों को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध भी किया, जिसका परिणाम है आज भी देश दुनिया के समुदाय इस पावन धरा और हमारे ऋषि मुनियों संतों महात्माओं की तप भूमि को नमन किया करते हैं। इन्हीं संत महापुरुषों की कड़ी में एक शुभाशुभ नाम आता है त्याग तपस्या की साक्षात मूर्ति महर्षि योगीराज सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का, जो अनंत दैवीय गुणों से परिपूर्ण थे। सच्चे गुरु भक्त स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने न केवल अपने सद्गुरु महाराज प्रेम प्रकाश पंथ के बीजक आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की सेवा की, वरन उनके पावन उपदेशों की यश कीर्ति चहुं ओर फैलाई एवं अपने सदुपदेशों से करोड़ों लोगों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर भी किया। महाराज श्री का शुभ अवतरण अविभाजित भारतवर्ष के सिंधु प्रांत में हैदराबाद के भिट्ट शाह नामक गांव में संवत 1954 के मंगलमय आश्विन मास की शुक्ल चतुर्दशी सिंधी अस्तु महीने की 12 तारीख गुरु का गौरव बढ़ाने वाले पावन दिवस गुरुवार को प्रातः काल माता ईश्वरी देवी व पिता सेवक राम के आंगन में हुआ। आपके ललाट पर अद्भुत तेज देखकर पिता सेवक राम ने ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया और आपके भविष्य के संबंध में पूछा। सभी वेदज्ञ पुरोहितों ने आपके तेजस्वी ललाट की दिव्य चमक देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर महान संत बनेगा। नामकरण संस्कार उत्सव में आपका नाम सर्वानंद रखा गया। सिंध प्रदेश के सुविख्यात आचार्य संत श्री 1008 सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज आपके नामकरण संस्कार में सम्मिलित हुए। आपने जब बालक सर्वानंद के मस्तक पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया तो बालक सर्वानंद के चारों ओर विचित्र आभा मंडल फैल गया। चेहरा ईश्वरीय शक्ति की दिव्य धारा से ओतप्रोत सा हो गया। माता पिता के घर प्रतिदिन संध्या कालीन सत्संग एवं आरती होती थी। इससे बालक सर्वानंद को बाल्यावस्था से ही सत्संगीय वातावरण सहज में ही प्राप्त हुआ। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, नित्य प्रार्थना व भजन, माता पिता व संगत के साथ रहने लगे। धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता गया। किशोरावस्था के समय आपने संसार के माया जाल से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया एवं माता पिता की आज्ञा से संत शिरोमणि सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की चरण शरण गए। आचार्य श्री ने आपकी सेवा, श्रद्धा, ईश्वरीय लगन देखकर आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आपने अपने सद्गुरु महाराज जी की सेवा एकनिष्ठ होकर श्रद्धा भाव से की। आचार्य श्री आपकी सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न रहते थे। आपको संत मंडली के साथ रटन पर भी ले जाते थे। आचार्य श्री के अमरापुर धाम गमन के बाद संत मंडल द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मंडल की बागडोर आपको सौंपी गई। देश विभाजन की आशंका के चलते एक बार जब आचार्य श्री के साथ जयपुर में संत मंडली का आगमन हुआ तो यहाँ पर स्वामी सर्वानंद जी महाराज को अमरापुर दरबार की स्थापना के लिए गुरुदेव की रुचि का संकेत हुआ। कालांतर में देश विभाजन की त्रासदी के बाद आपके द्वारा जयपुर में आचार्य श्री के पावन मंदिर श्री अमरापुर दरबार डिब्ब की स्थापना आचार्य श्री के संकल्प को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर श्री अमरापुर स्थान की स्थापना की गई, जहां आज हम सब लाखों भक्तों के साथ नित्य शीश झुकाकर उस परम पावन धरा समाधि स्थल को नमन वंदन करके मनोरथ पाते हैं। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो शिक्षा सत्संग प्रवचनों में दिया करते थे, पहले स्वयं उस पर अमल करते थे। आपकी रहनी सहनी बिल्कुल सादगी से भरी थी। आप अपनी ओजस्वी वाणी में फरमाते थे कि सत्संग कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वैसे ही सत्संग में जीव को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ आसानी से मिल सकते हैं। मोक्ष ज्ञान व भक्ति विषय पर सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का कथन है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी ही क्यों न हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण का क्यों न हो, वह प्रयास करे तो गुरु कृपा से आत्मज्ञान को पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान व भक्ति का लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा का संबंध किसी जात पात से नहीं है। जो भी सत्य धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन स्तुति करेगा, वह निश्चित ही मोक्ष पाएगा।
आपने सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज की दी हुई विद्या के बल पर अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर शांत चित्त रहकर सभी दोषों से रहित होकर परंपरा से प्राप्त गुरु मंत्र, सतनाम साक्षी और प्रेम प्रकाश पंथ के नियमों का ज्यों का त्यों पालन किया। आपने सदैव आचार्य श्री को ही ईश्वरीय रूप में व्यापक माना। अपने सत्संग प्रवचनों में आप कहते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष आदि सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ही मिल सकते हैं। जो अंधकार से निकलकर प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। सतगुरु की आज्ञाओं के अनुकूल आचरण करना ही गुरु भक्ति कहलाती है और गुरु भक्ति को ही हरि भक्ति कहते हैं। आपने न केवल प्रेम प्रकाश पंथ की अपितु आचार्य श्री की आभा व यश कीर्ति को चहुं ओर फैलाया। इसी के साथ देश विदेश के अनेक नगरों में श्री प्रेम प्रकाश आश्रम की स्थापना भी की। आपकी तपोस्थली जयपुर एवं हरिद्वार के भव्य आश्रमों के साथ साथ देश दुनिया में वर्तमान में संचालित आश्रम जो प्रेम प्रकाश पंथ की आत्मज्ञान रूपी खुशबू से सभी को आनंदित करके उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सदैव सत्संग वर्खा के उपरांत सतनाम साक्षी व साक्षी शिवोहम की ध्वनि लगाकर सत्संग को विराम देते थे। यथा नाम तथा गुण की उक्ति को आपने नाम के साथ चरितार्थ किया। सर्व आनंद अर्थात सभी को आनंद देने वाले थे सद्गुरु सर्वानंद। देश विभाजन के बाद आपने श्री प्रेम प्रकाश मंडल का मुख्यालय जयपुर में श्री अमरापुर स्थान के नाम से स्थापित किया। यात्रा रटन के बाद आप अधिकांश समय जयपुर, श्री अमरापुर दरबार एवं हरिद्वार प्रेम प्रकाश आश्रम पर ही निवास करते थे। भगवत स्वरूप महायोगी आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के परम उपासक, त्यागी, तपस्वी महर्षि सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सतनाम साखी।